हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा। नाम है बायोलॉजी एजुकेटेड नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 इयर्स। जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिन्होंने 7th 8th क्लास में सोचा था, उनको आपको पता है एक एग्जाम क्रैक करना होता है जिसका नाम है नीट यूजी। नीट यूजी क्रैक करने के बाद उनको एमबीबीएस में सीट मिलती है। और अगर आप एमबीबीएस करने का ड्रीम रखते हैं तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज से मिले, एंड वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये आपका फ्यूचर होने वाला है अगर आपने अपना अगला ये साल बहुत तरीके से, बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज कर लिया। ड्रीम बहुत लोग देखते हैं, ड्रीम तकरीबन 25 लाख लोग देखते हैं, हर साल इतने ही बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सीट सिलेक्शन मात्र 1,10,000 1,08,000 का होता है, क्योंकि सीट सी इतनी है, कंपटीशन इतना हाई है। तो आपका अगर एक भी कदम इधर से उधर हुआ तो आप अपने ड्रीम से कोसों दूर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बताने वाली हूं कि आपको अगले एक साल में क्या क्या करना है। आप कहीं से पढ़ें, ऑफलाइन ऑनलाइन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगले साल क्या क्या करना है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है, ताकि आप उस 25 लाख में से 1 लाख की भीड़ में आ पाए। अगर तो आप वो चीजें करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो चीजें आसान नहीं होंगी, बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़कर करना पड़ेगा। जो जो चीजें तुम आज करते हो, जैसा तुम्हारा 10th का लेवल था, उससे बहुत हाई लेवल होने वाला है, किताबें बढ़ने वाली हैं, चैप्टर्स बढ़ने वाले हैं, टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप वो सारी मेहनत करने के लिए तैयार है, अगर आपको लगता है कि दिस इज माई ड्रीम एंड मैं एक साल अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूं, तभी इस वीडियो को आगे देखिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बता दिएगा यस मैम आई वॉन्ट टू डू इट। क्योंकि मैं हमेशा मानती हूं सिलेक्शन यहां पर पहले होता है, पन्नों में बाद में होता है। तो पन्नों की तो बात बाद में करेंगे कि हम एक्चुअली में क्या करने वाले हैं। पहले आपको यहां से सोचना है कि यस आई कैन बिकम दैट डॉक्टर, आई कैन कम इन दैट 1 लाख लिस्ट आउट ऑफ 25 लाख बच्चे। तो आप मुझे कमेंट से बताइए कि आप वो 25 लाख में से 1 लाख में आ सकते हैं, नहीं। एंड जो बच्चे स्टिक करेंगे, जो लिखेंगे, वही बच्चे आगे का वीडियो देखना, क्योंकि आसान नहीं होने वाला है। हर वर्थ वाली चीज जो सच में मेहनत मांगते हो आसान नहीं होती है, ठीक है। आसान होती तो सब बन जाते हैं ना। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से आपको नीट क्रैक करना है एंड नीट के द्वारा एम्स में जाना है। पहले के टाइम पे एम्स का अलग पेपर होता था जो कि लिटिल बिट हाई लेवल होता था, नीट का अलग पेपर होता था जिसको पीएमटी बोलते थे, जिससे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था, एम्स से सारे एम्स में मिलता था। अब जो है सरकार ने क्या किया है, सिंगल पेपर कर दिया है for NEET as well as for all the government medical college as well as AIIMS, as well as for private medical college, as well as for BDS, as well as for military nursing service। आपको कोई भी इसमें से कोर्स करना है, आपको आयुष कोर्सेज में जाना है, आपको नीट एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं है, ये एक एग्जाम एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग, इन सब के लिए यही एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा, यही सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब एक साल में नीट कैसे क्रैक होता है, पहले तो आपको नीट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो पहले सीखिए। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या है। सिलेबस कहां से देखें? सिलेबस आप उस एजेंसी की वेबसाइट से देखेंगे जो एजेंसी नीट कंडक्ट कराती है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है नीट एनटीए कंडक्ट कराती है। अब आपके टाइम पे कोई और एजेंसी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, तो अभी हम एनटीए का सिलेबस फॉलो करेंगे। अब एनटीए सिलेबस कहां देती है? एनटीए एक्चुअली में नीट से 3 महीने पहले ही सिलेबस देती है, जब वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करती है। तो आपका जो सिलेबस आएगा वो अगले साल फरवरी में आएगा, आप तब तक तो वेट नहीं कर सकते हैं। तो आप अभी पिछले सिलेबस को फॉलो करेंगे, यानी कि जो एनटीए ने 2026 के लिए सिलेबस रिलीज किया है, आप उसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। ये सिलेबस अगर आपको मिल जाए वेरी गुड, नहीं मिल पाए तो मेरे टेलीग्राम पे आप जाएंगे, सीप पाहुजा बायोलॉजी नाम से ये टेलीग्राम, 4 लाख से अधिक बच्चे हैं, उस पर जाइए, उसके फाइल सेक्शन में जाइए और डाल दीजिए नीट सिलेबस। तो लेटेस्ट नीट का सिलेबस मैंने वहां पीडीएफ फॉर्म में डाला हुआ है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल या जो भी आपका रूम है, जो भी दीवार है आपके पास, उस पर चिपका लीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट चीज आती है नो योर एग्जाम का पैटर्न। आपको पता होना चाहिए उस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, किसकी वेटेज कितनी है। टोटल एग्जाम 720 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन 4 नंबर आपको देता है, ठीक है। -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 720 में से आधे नंबर तो बायो के हैं, यानी कि 360 नंबर किसके हैं? आपके बायो के। बचे हुए 360 किसके? केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैं। 180 एंड 180, यानी कि आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। बायो जो है वो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको रैंक दिलाएंगे। आपको, मुझे पता है आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन यही चीज बाद में आपको बहुत परेशान करती है। और कुछ बच्चे बायो में ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो इसको इग्नोर करते हैं और इसमें सारी मेहनत लगा देते हैं, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। बैलेंस्ड तैयारी जो है वो काम करेगी। सबसे पहले एक साल में अगर नीट क्रैक करना है, एम्स में जाना है, सबसे वर्स्ट स्ट्रैटेजी जो मोस्ट ऑफ द बच्चे फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका इंस्टीट्यूट स्कूल यही फॉलो करता है, पहले 6 महीने उनको 12th क्लास कराई जाती है अक्टूबर नवंबर तक, फिर बोला जाता है भाई तुम्हें 11th को रिवाइज कराएंगे।
तुम्हें 11th रिवाइज करनी होती तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते, क्योंकि तुम सबकी 11th बर्बाद है। सच बता रही हूँ, तुम भी मुझे कमेंट से बता देना, 11th सबकी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। 10th में इतना सा सिलेबस होता है, 11th में इतना होता है, तो इतनी जल्दी कोप अप नहीं कर पाते, इतनी अच्छी 11th की तैयारी नहीं हो पाती, इतने अच्छे बेसिक्स फंडे हमारे क्लियर नहीं हो पाते। तो जो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि पहले हम क्लास 12th करेंगे, फिर हम 3 महीने में 11th को फोड़ देंगे, गलत। 60%, ऑलमोस्ट 55% पेपर तो 11th क्लास में से आता है। आप लास्ट के 3 महीने में करेंगे, हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेकार है। आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो ये है कि आपको 11th और 12th साइमल्टेनियसली करनी है। अब भूल जाओ कि यार मेरे बोर्ड्स हैं, अगर तो तुम्हें इसी साल 12th के साथ निकालना तब ये वीडियो देखो। अगर मेरे बोर्ड्स हैं, मेरे स्कूल के एग्जाम है, मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, मेरे स्कूल का फेयरवेल है, अब ये आ गया वो आ गया, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी नीट है कि बोर्ड्स है? बोर्ड में 4 नंबर कम आ गए, परसेंटेज 96 की जगह 92 चलेगी, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है? क्योंकि नीट की बोर्ड की परसेंटेज नीट में काउंट नहीं होती। बस एलिजिबिलिटी के लिए आपको 60-70% से ऊपर लेने हैं, वो आ जाएंगे आपके, मैं बताऊंगी कैसे आएंगे, इसी वीडियो में बताऊंगी। और नीट में 1 नंबर भी कम हो गया बेटा, आप कट ऑफ से ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रायोरिटी मुझे बता दो क्या है। प्रायोरिटी के हिसाब, अगर आपकी प्रायोरिटी नीट है तो यार आपको 11th और 12th साइमल्टेनियसली करना है। यानी कि हम जो सिलेबस शुरू करेंगे, अगर आप मेरे बैच में आते हैं, मैं सिलेबस शुरू करती हूँ सेल से, क्योंकि नीट 2027 के लिए सबसे पहले सेल चाहिए, फिर सेल साइकिल चाहिए, फिर बायोमोलिक्यूल चाहिए, फिर जेनेटिक्स चाहिए। हम 11th और 12th को मिलाकर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 6 महीने 12th फिर 6 महीने 11th। तो आपका स्कूल साइमल्टेनियसली अलग सिलेबस फॉलो करेगा, क्योंकि उन्होंने तो 12th करानी है आपको। हम लोग नीट की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें 12th तो होगी ही होगी, बट साइमल्टेनियसली डे 1 से 11th भी चालू हो जाएगी। और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। जो बच्चे पहले 12th, लास्ट के 2 महीने 11th, ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हो सकता है। 11th इज वेरी टफ, 11th फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ योर क्लास 12th। शुरू से नहीं किया तो वो मोमेंटम नहीं बन सकता। दूसरा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैम मैं उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, कोई एक टीम चूज कर लो जहां से भी पढ़ना चाहते हो। मैं तुम्हें आज ये जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी ना, इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगी। सोल्यूशन के लिए वेट करना, बाकी आप जो भी सोल्यूशन को फॉलो करते हैं, आप उस जगह के रेगुलर लेक्चर लगाइए। द सिलेक्शन लाइज इन द रेगुलरिटी। आप स्टार्ट तो बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत जोश से करते हैं, बहुत एंथुजियाज्म से करते हैं, बहुत पहले 2 महीने तो यार बच्चे फोड़ देंगे, पहले 2 टेस्ट में तो क्या नंबर आ रहे हैं, रोज बच्चा आ रहा है, रोज जीपीपी लगा रहा है, रोज डाउट सॉल्विंग में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो ग्राफ है ना, वो ऐसे ऐसे गिरता जाता है बच्चों का। जिस दिन तुम्हारा ग्राफ गिरना शुरू हो गया बेटा, उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? मुझे पता है मोटिवेशन नीचे जाता है, मोटिवेशन ऊपर जाता है, लेकिन मोटिवेशन के सहारे रहना ही नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज के सहारे रहना है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज है जो एक नॉर्मल एवरेज बच्चे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। एवरेज तुम अपने आप को क्यों बोलते हो? कैसे तुमने डिसाइड कर लिया तुम एक एवरेज बच्चे हो? स्कूल में नंबर कम आते थे, एवरेज आते थे, किसी टीचर ने बोला, किसी दोस्तों ने बोला, कोई रिलेटिव्स बोल रहे हैं? बेटा एवरेज यहां से होता है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, आप अपने 10th क्लास के एवरेज को 11th क्लास के गंदे मार्क्स को नीट की सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस आपको डेली क्लास लगानी है, लाइव क्लास लगानी है, हर दिन उसमें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। आई होप आप जिस भी टीम को चूज करते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाती है, मैं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाती हूँ। देन आपका लेक्चर्स के बाद आपको उसके नोट्स लिखने हैं, दौरान नोट्स। मैं जो बायो पढ़ाती हूँ, हमारी टीम जो पढ़ाती है, लेक्चर के दौरान आपको सारे नोट्स लिखवा देती है, ठीक है? लेक्चर लगाया, लेक्चर के दौरान नोट्स बनाए। अब इतना सा काम जो कर रहे हैं वो बच्चे 50% काम कर रहे हैं, क्योंकि 50% आपको घर जाकर यानी कि क्लास के बाद करना है, प्रैक्टिस करनी है, डेली पीवाईक्यू लगाने हैं जितना आपको पढ़ा दिया है। जैसे मान लो आज मैंने आपको सिर्फ सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल कराई है, तो आज उतने के पीवाईक्यूज लगाएंगे। कहां से लगाएंगे? ऐसी बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दिए होते हैं। जैसे मेरी बुक है अमेजॉन पे, आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी 360 बुक, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। तो टॉपिक वाइज आप पीवाईक्यूज वहां से लगाएंगे, जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसके पीवाईक्यू, टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं 10 साल के पीवाईक्यू लगा लिए, एंड साथ में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगा लिए। अब इस तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए कि हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक एटलीस्ट अपना सिलेबस पूरा कर देंगे। हम अपने बैच में, नेक्सस बैच जो हमारा 12th क्लास का बैच है, जिसमें 11th और 12th दोनों कराई जाती है, दिसंबर मैक्स जैन मिड में सिलेबस पूरा हो जाता है। इस बार मेरा 15 जनवरी के करीब सारा सिलेबस पूरा हो गया था फॉर ड्रॉपर एज वेल एज फॉर क्लास 12th, जिसमें हमने 79 के 79 चैप्टर्स इंक्लूडिंग पीसीबी कंप्लीट करें। ऐसा ही आपको करना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड लगाना पड़ेगा, तब जाके चीजें माइंड में फिट आती है। एक बार पढ़ने से तो पता चलता है कि क्या है सिलेबस में। फिर अगर माइंड में बिल्कुल बिठा लेना है कि तुम्हें तुरंत 3 घंटे के पेपर में याद आ जाए, उसके लिए आपको रिवीजन रिवीजन चाहिए ही चाहिए। अब कैसे हो सकता है मैम? हमें हेल्प करो कि हम कहां से लेक्चर देखें, हम कहां से नोट्स बनाएं, हम कहां से प्रैक्टिस करें। देखिए बेटा, पिछले 10 सालों में मैंने 6 साल आकाश इंस्टीट्यूट में काम किया है, 5 साल से मैं अनअकैडमी के साथ हूं। पूरे करियर में लाखों बच्चों को डॉक्टर बनाया है, बहुत सारे बच्चे आज एम्स में बैठे हैं,
ठीक है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत दिल खोल के पढ़ाते हैं। आप मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देख सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द बैच, लिंक ट्री पे जाकर। ठीक है, आप बस गूगल पे डालिए, मेरा नाम डाल दीजिए सीप पाहुजा एंड साथ में डाल दीजिए लिंक ट्री। ठीक है, आपने मेरा नाम डाला, लिंक ट्री डाला, आपको मेरे सारे सेशंस मिल जाएंगे। आप जो देखना चाहते हैं, मैम कैसा पढ़ाती हैं, नहीं पढ़ाती हैं, वो सेशन देखिए, 1-2 लेक्चर देखिए, नीचे कमेंट्स पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा who is the right choice for you। तो मान लीजिए आप ये अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्सस बैच। ये जो हमारा क्लास 12th का बैच है, जो कि 2027 को टारगेट करता है। इस बैच में हम आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। इट्स अ कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बैच। फिजिक्स केमिस्ट्री बैच, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा। डेली डीपीपी, जो टॉपिक होते जा रहे, टॉपिक वाइज डीपीपीज दी जाएंगी। डीपीपीज आर द डेली प्रैक्टिस पेपर। फिर तुम्हारे हर 21 दिन में बैच टेस्ट होंगे। तो अकेले लेक्चर लगाने, नोट्स लगाने से, प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट भी करना है। और टेस्ट हम कैसे करते हैं? आपका बैच टेस्ट से। जितना सिलेबस होता जाता है 21 दिन में टेस्ट, 21 दिन में टेस्ट। मैं आज आपको पूरा शेड्यूल भी दिखाऊंगी। फिर जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा तो फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, मॉक टेस्ट तुम्हारे चालू हो जाएंगे जब तक तुम्हारा नीट का एग्जाम नहीं होता। और तुम्हें बोर्ड्स और नीट दोनों की साथ में प्रिपरेशन कराई जाती है। अब बच्चा पूछता है कि मैम बोर्ड्स और नीट साथ में कैसे करते हैं? तो मैं बताती हूँ बोर्ड्स और नीट साथ में कैसे किया जाता है। देखिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं या फिर स्टेट बोर्ड को भी करते हैं, सीबीएसई का तो सारा सिलेबस एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। और जब हम नीट की तैयारी कराते हैं, हम मेजरली किसकी तैयारी करा रहे हैं? एनसीईआरटी की तैयारी करा रहे हैं। तो जब मैं तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स लिखवा रही हूँ, एनसीईआरटी को क्लास में रीड करा रही हूँ, एनसीईआरटी की पीवाईक्यूज करा रही हूँ, बेसिकली मैं तुम्हारा सीबीएसई का सिलेबस भी तो करा रही हूँ। एंड दूसरी चीज जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको अपनी प्रायोरिटी अभी सेट करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें ड्रॉप लेना है और अभी इस साल 99% बोर्ड में लेने? अगर तो आपका ये एम है कि मुझे फॉरेन जाना है, मुझे एसएटीज में अच्छा स्कोर करना है, तो वेरी गुड। लेकिन अगर आपका एम नीट है तो 1-2% ऊपर नीचे हो गया, इट इज ओके। जितने भी बच्चे 12th के साथ नीट निकालते हैं वो बोर्ड्स में ऑटोमेटिकली अच्छा करते हैं, क्योंकि सिलेबस इज सेम। इनफैक्ट नीट में ज्यादा आता है, बोर्ड्स में कम आता है। तो तुम नीट के लिए बहुत ज्यादा चीजें, हम बहुत सारी बियॉन्ड एनसीईआरटी भी जाते हैं, बोर्ड्स में कम आता है। तो जिसने नीट की तैयारी कर ली उसके लिए बोर्ड्स क्या है? बस आपको अलग से इंग्लिश एज वेल एज अपनी जो 5th सब्जेक्ट तुम रखोगे उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, विच इज वेरी मच मैनेजेबल, जो भी अनअकैडमी तुमको साथ में कराता ही है। ठीक है जी। अब जब आप नेक्सस बैच लेते हैं तो नेक्सस बैच के मैम कौन टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, ये मैं आपको एक बैच बता रही हूँ। इस तरीके के अनअकैडमी पर बहुत सारे 6-7 बैचेस हैं। जिस टीम से पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, 25 फरवरी को ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th में। अगले साल 10th क्यों लिखा है? क्योंकि नीट पहले 5-6 दिन में फर्स्ट संडे ऑफ मई को हो जाता है, तब तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सिलेबस हम लोग 30 जनवरी तक, ये 1 टाइम सिलेबस कंप्लीशन है। मैं तुम्हें कह रही हूँ तीसरी बारी भी कराएंगे हम आपको। एंड सारा कंटेंट आपको जैसे मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और लिखा जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन है। कैन यू सी 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन? मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ विच इज बेस्ट फॉर यू। अब आप डिसीजन ले रहे हैं तो टाइमली लीजिए, डे 1 से चालू कीजिए। लेट हो जाएंगे फिर आप देखेंगे 9 महीने में कैसे क्रैक करें, 6 महीने में कैसे क्रैक करें, 3 महीने में करें और 1 महीने में। हर साल बच्चों का यही है। लेकिन जिसने डे 1 से स्टार्ट कर दिया, 12 महीने दे दिए, आप बहुत लकी हैं। पूछिए उन ड्रॉपरों से, पूछिए उन 12th क्लास के बच्चों से जिन्होंने चालू ही लेट किया। वो यही बोलेंगे कि यार काश मैम आप हमको पहले मिल गए होते, काश हमने फर्स्ट डे से चालू कर लिया होता। तो नेक्सस टॉप रैंकर जो बैच है उसमें 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन वो है जिसमें अनअकैडमी के सारे बैचेस, देखो बहुत सारी टीम्स सिलेबस कंप्लीट कराती हैं। जैसे मेरी टीम टाइटन्स वो भी करा रही है, एक और टीम होगी एक्स टीम, वाई टीम, वो भी सेम सिलेबस कंप्लीट करा रही है। जिससे पढ़ना है पढ़ो, इससे बेस्ट चीज तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम ऑफलाइन में जाओ, ऑफलाइन में तुम्हें एक सेट ऑफ टीचर दिए जाता है, चेंज नहीं होता वो पूरा साल। कितना रोल हो, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही, टीचर का समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसी से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्लस में ऐसा नहीं है, आप अपना टीचर खुद चूज करेंगे। सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, एआई डाउट सॉल्वर मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन का पूरा भरमार मिल जाएगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी। एंड साथ में हमारे जो मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल्स है बेटा वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल। ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके मॉड्यूल्स हैं, उनका डिजिटल कॉपी तुमको मिलेगा। अब अगर तुम चाहते हो कि यार इन मॉड्यूल्स का मुझे हार्ड कॉपी, जैसे ये बच्चों को हम पूरा घर भेजते हैं पूरा बंडल बना के, वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें जाना पड़ेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। उसमें ये सब तो है ही, साथ में प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे एंड 1-to-1 टीचर के साथ, एक स्पेशल मेंटोर के साथ मेंटरशिप भी मिलेगी। इससे ऊपर एक मैंने नया टाइप का सब्सक्रिप्शन निकाला है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे लगता है इससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन आने वाला है, दैट इज एसआरजी सब्सक्रिप्शन।
एसआरजी में, एसआरजी इज स्पेशल रैंकर ग्रुप, सबसे ज्यादा हमारे सिलेक्शन एसआरजी से ही आते हैं, क्योंकि इसमें सारी क्लासेस लाइव, ये मॉड्यूल सब कुछ रहेगा, लेकिन साथ में आप हमारे साथ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उस कम्युनिटी में आपको एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज का लिंक, एसआरजी की डिफरेंट टेस्ट सीरीज का लिंक, हर तुम्हें टेस्ट का इंफॉर्मेशन, एनालिसिस कैसे करना है, यानी कि कनेक्शन पूरा टीचर के साथ बन पाएगा, डंडा तुम्हारे सर के ऊपर रहेगा, आज मैम का मैसेज आया है टेस्ट देना ही देना, आज मैम का मैसेज आया ये क्वेश्चन करना ही करना है। तो टीचर्स विल बी कनेक्टेड विद यू। एंड मेरे बच्चों, सारे टेस्ट एनालिसिस की हाईलाइट तुमको मिलेगी, रिवीजन टेस्ट सीरीज मिलेगी, और इन मॉड्यूल्स के अलावा तुमको लास्ट टाइम पे देखो ऑफलाइन प्रिपरेशन, पेपर ऑफलाइन है तो तुम्हें ओएमआर पे प्रैक्टिस चाहिए, तुम्हें ऐसे बहुत सारे पेपर करने पड़ेंगे। ये यूआरटीएस जिसको बोलते हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, ये यूआरटीएस अलॉन्ग विद ओएमआर, ये पूरा आपको इसके साथ एसआरजी के साथ बंडल मिलता है, जो प्लस और आइकॉनिक को नहीं मिलता है, ठीक है। अब तुम्हें टेंशन होती है मैम 11th-12th की प्रिपरेशन, वो फ्री मिल रहा है एसआरजी में, पूरा गोल फ्री दे रहे हैं हम। ओलंपियाड तुम प्रिपेयर करना चाहते हो, पूरी प्रिपरेशन फ्री दे रहे हैं, साथ में नीट यूजी एश्योर भी दे रहे हैं। एश्योर का क्या मतलब है? एश्योर का मतलब है हम गारंटी लेते हैं तुम्हारी सिलेक्शन होगी ही होगी, नहीं हुई, सारी क्लास लगाने के बाद भी नहीं हुई, टेस्ट देने के बाद भी नहीं हुई, तो यार अगले साल का सब्सक्रिप्शन हम लोग फ्री देंगे तुमको, ठीक है। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन, 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन आपके लिए प्लान किए हैं। इस पे अभी जितना भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है तुम्हें मिल जाएगा। बस आपको कोड क्या लगाना है? कोड लगाना है मेरे बच्चों सीप लाइव, सीप मेरा नाम है, आगे जाके तुम लोग लाइव कोड लगा देना, इससे बेस्ट बैच तुमको नहीं मिल सकता। यहां पर आप देख सकते हैं, देखो कोर्सेज तीनों में है, प्लस आइकॉनिक एंड एसआरजी टॉप रैंकर, ठीक है। देन आपके पास टेस्ट सीरीज भी तीनों में है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, देन डाउट सॉल्विंग तीनों में है, प्रैक्टिस बंडल तीनों में है, डिजिटल नोट्स तीनों में है। लेकिन अगर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आइदर आइकॉनिक और एसआरजी। अगर तुम्हें व्हाट्सएप कम्युनिटी में आना है ओनली एसआरजी। अगर तुम्हें स्पेशल रैंकर ग्रुप की स्पेशल टेस्ट सीरीज चाहिए ओनली एसआरजी। क्लास 11-12 का गोल चाहिए एसआरजी। ओलंपियाड चाहिए एसआरजी। नीट यूजी एश्योर चाहिए, यूआरटीएस चाहिए, ये प्रैक्टिस पेपर चाहिए, सब एसआरजी में तुमको मिलते हैं। और मैं तुमको बताऊं, ये सारे लर्नर्स हमारे अनअकैडमी के लर्नर्स हैं, मोस्ट ऑफ द लर्नर्स आर फ्रॉम एसआरजी, ठीक है। बाकी आप अपने फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। देखिए प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको 5,999, आइकॉनिक 14,999, इस पे फ्यूचर में डिस्काउंट्स भी आते रहते हैं। आपको लिंक में नीचे देकर जा रही हूँ, उस लिंक पे जो भी बेस्ट डिस्काउंट हुआ ये कोड लगा देना तो मिल जाएगा। एंड जो बच्चे एसआरजी लेना चाहते हैं, ये बहुत कम बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, वेरी लिमिटेड 100 बच्चे लिए, 200 बच्चे लिए, इससे ज़्यादा हम बच्चे लेते ही नहीं है इसमें, क्योंकि हम इतने हैंडल नहीं कर पाएंगे। हमें पता है हमें सबको गाइडेंस देनी है, सबको मेंटरशिप देनी है। ये 24,999 का तुमको मिलेगा, तीनों के लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी नीचे दिया है, ठीक है। उस गूगल फॉर्म में बस अपनी एंट्री भर देना, मेरी टीम खुद आपको कॉल करेगी एंड जो भी तुम्हारी क्वेरी है कि कौन पढ़ाएगा, क्या टेस्ट का फ्लो है, वैसे पूरा मैं टेस्ट का फ्लो लेकर आई थी कि बायोलॉजी का कोर्स फ्लो क्या है। इसमें सबसे बेस्ट चीज तुमको बताऊं जो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती है, हम लोग इस नेक्सस बैच में बिफोर स्टार्टिंग द रियल बैच, मतलब हमारे साथ आपकी क्लासेस शुरू होंगी मई में। अब तुम बोलो मैम मई तक हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारी जो 11th बर्बाद है ना, 11th बर्बाद है, ये 11th बर्बाद का सोल्यूशन हमने आपका मार्च टू मई निकाला है, मार्च टू मई निकाला है। इस मार्च टू मई में तुम्हें स्पेशल सेट ऑफ एजुकेटर्स मिलेंगे जो 11th और 12th तुम्हारा फंडे स्ट्रॉन्ग कराएंगे, डिफिकल्ट टॉपिक्स को तुम्हें दोबारा समझाएंगे, ताकि जब तुम मेरे साथ मई में स्टार्ट करो तब तुम इतने ब्रशअप हो चुके हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ चुका हो। एक बारी तुमने 11th इसमें पढ़ी, एक बारी मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूं, और एक और गिफ्ट दूं, वन मोर गिफ्ट, दैट इज मैं तुम्हें अपना पूरा 11th का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी, लेकिन वो तभी मिलेगा जब तुम फर्स्ट क्लास में आओगे। फर्स्ट क्लास में आपको पूरा 11th का कोर्स फ्री मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, ताकि आप मई टू मार्च उसमें रिकॉर्डिंग देख पाए। ये हमने कभी नहीं दिया है, इस बार ही दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख पाए। आपको जो भी देखना है आप साथ में देख सकते हो। पुराना कोई भी चैप्टर, प्लांट फिजियो टफ लगती है, ह्यूमन फिजियो टफ लगती है, बायोमोलिकुल्स टफ लगता है, वो जाकर आप देख सकते हैं। सेम गोज फॉर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। बाकी मेरे ख्याल से आप कहीं से भी पढ़े, जो मैंने पॉइंट्स बताया ना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, आप रोज क्लास लगाएं, कहीं भी लगाएं, आप रोज प्रैक्टिस करें, कहीं भी प्रैक्टिस करें, वो चीज काम करेगी। मैटर नहीं करता कहां पढ़ते हो तुम, मैटर करता है तुम कहां सीरियसली पढ़ते हो। सीरियस जहां पर होना है, जिस टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उससे डे 1 के साथ जुड़ जाओ और फिर भटको नहीं। ये रील की दुनिया से बाहर आ जाओ। अब ये एक रील देखी, फिर दूसरे पे जंप करके, फिर तीसरे पे जंप करके, वो कभी रिटेन नहीं कर पाता है।
सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ के तुम्हें आज मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, दोस्ती यारी फैमिली फंक्शन शादी ब्याह सब छोड़ने पड़ेंगे 1 साल के लिए। बस 1 साल की तुम्हारी मेहनत तुम्हें डायरेक्शन दे देगी, तुम्हारी जिंदगी को एक सही राह दे देगी और तुम एटलीस्ट MBBS में एंट्री ले लोगे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स जो बच्चे अगले साल आने वाले हैं मुझे गूगल फॉर्म में भर के बता दें। एंड जो लेना चाहते हैं नीचे तीनों लिंक्स दिए हुए हैं, प्लस का भी, आइकॉनिक का भी एंड SRG, जो तुमसे पढ़ता है वो ले लो। क्लासेस तीनों में सेम ही लगनी है, ठीक है जी। तो आई विल सी यू इन माय क्लास। 25 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। आई होप सब बच्चे उसमें एनरोल कर लेंगे टाइमली।